everyone, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys, you all are doing absolutely great and fine. So डॉक्टर जाकिर नाइक की हम एक बहुत सही वाली वीडियो लेके आए हैं. वीडियो का टाइटल है कुरान को अल्लाह ने आसमान से धरती पर कैसे भेजा. ये एक्चुअली सिर्फ इनका क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा भी आई थिंक क्वेश्चन होगा. पर जहाँ तक मैंने सुना है तो कहीं सुना था कि अल्लाह मतलब बताते थे, उनको आयतें भेजते थे प्रोफेट मोहम्मद को, जिब्रील बताने आते थे तो वो कुरान में लिख लेते थे उस टाइम पे. सो प्रोफेट मोहम्मद लिख लेते थे कुरान. यही सुना है. डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या आंसर है इसके ऊपर, फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस. और ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. सो करें प्ले. नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ. जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को. मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है. अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा. क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी. ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है. जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में. एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है. आप समझे? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन. तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है. इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए. वी बिलीव इन रेवलेशन. सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे. अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं. अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है. आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए. फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है. हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने का अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है. अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते. ये कहना भी गलत है. अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है. अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए. मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे. वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे. दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है. इस तरीके से धीरे धीरे 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ. एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा. सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए. इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज़्यादा है. सवाल जवाब. इस तरीके से धीरे धीरे 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ. जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है. इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते. लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर. आप समझे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर. कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम. That doesn't mean he wrote it with a pen. He is the author, means this book, Quran,
is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों 3 क्वेश्चन थे इस वीडियो में ना, लेकिन हम ज़्यादा गौर करते हैं फर्स्ट वाले, क्योंकि वीडियो का टाइटल भी वही है। सो फर्स्ट वाला, हाँ, यस,
कि आसमान से धरती पे अल्लाह ने कुरान कैसे भेजी थी। मैंने So, पहले हमने आंसर सही दे दिया guess था। किया था। यस, मैंने वही सुना था कहा, मैंने कहीं पे वही ये कहा कि था। वही आती थी, और जब हम Yes. मोहम्मद सबके लिए देख रहे हैं ना उसमें बताया था हाँ, कि yes. शायद हम थी। सीरीज देख रहे हैं तो हमें वहाँ से नॉलेज मिल रही है। हमारा रिएक्शन आपको मिल जाएगा मोहम्मद सीरीज पे, चैनल दूसरे बीट ब्लास्टर पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप देखें। एंड ये आंसर को मिल गया कि वही आती थी, है ना, अल्लाह और लास्ट वही क्वेश्चन भिजवाते में थे। जो पूछा था अभी, यस, क्या था लास्ट क्वेश्चन? लास्ट जिस सेकंड वाला भी क्वेश्चन में दिमाग से लास्ट मेरे पूरे दिमाग में है, पर मेरे को आंसर पूरा पता है, क्वेश्चन वो दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन था। हाँ, Sec- कि पहले वाली बुक्स कहाँ गई, हाँ। जो तीन आई थी, जो Yes. हजरत मूसा पे हुई थी नाजिल, है ना, तो उन्होंने बता दिया उसका आंसर कि तीनों का एडिशन हुआ है जो कुरान में कुरान सब में हुआ डिजाइन किया गया है। और सेकंड था कि जो लड़ाई होती है वो धर्मों की वजह से होती है, किसकी वजह से, तो आंसर उनका मैंने कि लड़ाई होती है पॉलिटिशियन की वजह से। जी। तो ये थी वीडियो, आप सभी को उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की और वीडियोस देखें Yes. तो जरूर देखेंगे। ये हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखना बंद करी क्योंकि आप ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, और बहुत से लोग कहते थे कि मत देखा करो, मत देखा करो, तो हमने भी फिर नहीं देखना स्टार्ट करी। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।